43वां दिन है। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 10 बजे तक तकरीबन 50 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस तरीके से ये जो आंकड़ा है वो अब 62 करोड़ के भी पार जा चुका है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और जोश और भी ज्यादा हाई दिख रहा है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा महाकुंभ गूंज उठा है और त्रिवेणी संगम से जल लेकर लोग अपने घर को जा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां देखिए लोगों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन भी अमृत स्नान है और इस दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। और फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो भी श्रद्धालुओं की भीड़ से संगम नगरी प्रयागराज खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज भी लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और इस तरीके से अब तक का जो आंकड़ा है 43वें दिन का आंकड़ा अगर हम निकालें तो 62 करोड़ के पार जा चुका है यह आंकड़ा। तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये काफ़ी खूबसूरत तस्वीर भी है, जहां सनातन की जो ताकत है वो खास तौर पर मजबूती नजर आती है। लोगों में आस्था है और इसी आस्था के डुबकी लगाने को लेकर के लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। और अगर आज तक के आंकड़े की बात कहें तो अभी आज 43वें दिन 10 बजे के आसपास का समय है और श्रद्धालुओं की संख्या करीब 50 लाख के आसपास हो गई है। यानी आज भी 1 से 1.5 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं। अब आज को लेकर 3 दिन रह गया है, यानी आज 24 तारीख, 25 और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के साथ ही यह महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और हर हर महादेव, हर हर गंगे के उद्घोष के साथ तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ आ रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है और ये महाकुंभ का ये जो महापर्व है ये अद्भुत हो गया है। यहाँ देखिए, इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जिधर देखेंगे श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। कहां से आए हैं जरा? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ राजस्थान? नहीं, एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा रहा सब कुछ? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर भी बना है। और जी, आप कहां से आए हैं? हम बरौर कानपुर देहात से आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, योगी जी की बहुत ही अच्छी। जो है लगभग 63 करोड़ होने को है। 62 करोड़ और 53 लाख के ऊपर, 55 लाख के ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। कैसा महसूस होता है जब इतने लोग स्नान? बहुत बढ़िया होता है, महसूस होता है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। और महाकुंभ मेले में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, इसलिए हर कोई ये चाह रहा है कि वो एक बार प्रयागराज पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। लिहाजा ट्रेनों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झांसी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरे शहर से जाने वाले भी जो श्रद्धालु हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं। झांसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ की हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी भीड़ के बीच पुलिस और जीआरपी लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। पुलिस और जीआरपी महिलाओं और बच्चों की मदद करते नजर भी आए। एक महिला ने अपने बच्चे को पुलिस को गोद में दे दिया ताकि भीड़ में बच्चा दब ना जाए। फिलहाल यहाँ पर झांसी रेलवे तो श्रद्धालु प्रयागराज जाना चाहते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के बच्चों को देखिए, खुद जो जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो बच्चों को लिए हुए हैं, क्योंकि इनकी जो माता है वो बाहर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बच्चा भी लिए है। ये बच्चा किसका है ये भी किसी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से भीड़ देखिए ये आ रही है जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है, देखिए हमारे बच्चा लिया है आरपीएफ जवान से, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़, कितना भारी हुजूम प्रयागराज जाने के लिए उमड़ पड़ा है झांसी रेलवे स्टेशन पर। देश के कोने कोने से श्रद्धालु फिलहाल यहाँ पर झांसी रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और कुंभ स्पेशल ट्रेनों से अब यहाँ से जाएंगे सीधे प्रयागराज। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग जाना चाहते हैं प्रयागराज। बहन जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो नरसिंहपुर जा रही हूँ। क्या प्रयागराज नहीं जा रही है? नहीं, मैं प्रयागराज। आपने अपना बेटा क्यों दिया? भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था कि बच्चा दब ना जाए, इसलिए दिया। अच्छा। तो कौन थे वो सिपाही जो दिया था आपने? मैं नहीं जानती उन्हें, मैंने तो बस बोला तो उन्होंने क्या
क्या सी? कहाँ जा रहे हैं? हम नरसिंहपुर जा रहे हैं करेली। आपके बच्चे का बच्चा दिया आपने एक रश ज्यादा था इसलिए। चलिए देखिए, तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि महिलाओं को अपने बच्चों को जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के हवाले इसलिए करना पड़ रहा है ताकि उनके बच्चे दब न जाएं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज एक बड़ा सफाई अभियान शुरू किया जाएगा और इस दौरान 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी एक साथ महाकुंभ के चारों जोन में सफाई अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी तैयारी है। इससे पहले महाकुंभ के दौरान ही गंगा नदी की सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कोशिश की गई थी, जब 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक साथ गंगा नदी की सफाई की थी और इसके अलावा सफाई से ही जुड़े 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी योजना है। महाकुंभ और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर के खास तैयारी की जा रही है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है और अंतिम दिन का स्नान भी खास है, लिहाजा तैयारी पहले से ही की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने भीड़ का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का संगम यहां दिखाई दिया। अब महाशिवरात्रि का विशेष स्नान है, लिहाजा ट्रैफिक से लेकर भीड़ नियंत्रण तक पर फोकस किया जा रहा है। शासन ने अतिरिक्त एडीजी अफसर की तैनाती की। आईजी स्तर के 6 अधिकारी कुंभ भेजे गए। सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जिम्मा। भीड़ नियंत्रण के लिए एआई तकनीक का सहारा। साफ सफाई के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ भी हाई अलर्ट पर। महाकुंभ में रविवार को स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि और अंतिम दिन पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर नागा साधु सुबह 6 बजे से दर्शन करेंगे। बाबा की मंगला आरती समय से पहले शुरू होगी, तो वहीं सभी आरतियों के साथ झांकी दर्शन सुचारू रूप से जारी रहेगा। प्रातः 2:15 पर पूजा आरंभ होगी। प्रातः 3:15 पर आरती समाप्त होगी। प्रातः 3:30 पर मंदिर भक्तों के लिए खुलेगा। मध्याह्न भोग आरती प्रातः 11:40 पर पूजा शुरू होगी। दोपहर 12:20 पर पूजा संपन्न होगी। चारों पहर की आरती के लिए भी समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस दौरान भी झांकी दर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए लगातार मंदिर खुला रहेगा। महाशिवरात्रि पर सुबह 6 बजे नागा साधु दर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि पर होने वाले पूजा पाठ आरती की तैयारी के साथ ही धाम को भव्य रूप से सजाने का काम तेज गति से जारी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि पर जो तैयारियां हैं और जो आरती का समय अवधि है, उससे जनसाधारण को सूचित करना है कि दिनांक 26 फरवरी को प्रातः काल की मंगला आरती प्रतिदिन से थोड़ा समय पहले प्रातः 2:15 पर प्रारंभ होगी, 3:15 पर समाप्त हो जाएगी। प्रातः 3:30 बजे मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा। परंतु उस दिन दूसरा भी एक जो नागा सन्यासी हैं, प्रातः काल 6 बजे से उनका भी दर्शन यहाँ पर नियत हुआ है। उनकी शोभा यात्रा भी निकलेगी। अतः थोड़े समय बाद ही सामान्य दर्शनार्थियों के लिए गेट नंबर 4 से हो सकता प्रवेश हमको बंद करना पड़े। जैसा जिला प्रशासन और पुलिस बाहर की व्यवस्था करेंगे और अंदर दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे, उसके अनुसार हमको दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भोर में 3:15 बजे मंगला आरती समाप्त होने के बाद प्रातः 3:30 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा।
चारों पहर की आरती के दौरान भी काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। सुबह 6 बजे नागा साधुओं के लिए समय दिया गया है, जो कि शोभा यात्रा निकालते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। बहरहाल प्रयागराज महाकुंभ से लेकर काशी तक महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए महातैयारी की जा रही है। देखना यह है कि भक्तों की संख्या कौन से नए रिकॉर्ड कायम करती है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ के समापन से पहले आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि खास लोगों ने भी संगम नगरी में पवित्र स्नान करने की होड़ लगी थी। संगम नगरी में पहुंच रहे थे खास लोग भी पवित्र स्नान कर रहे थे। फिल्मी सितारों से लेकर के बड़े नेता तक महाकुंभ पहुंच रहे हैं और संगम नदी में स्नान कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। त्रिवेणी संगम पर स्नान की तस्वीरें मशहूर गायक कैलाश खेर की हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वर्षों बाद मिले इस अद्भुत संयोग पर पावन स्नान कर पुण्य लाभ कमाएं। कैलाश खेर अपने गीत के जरिए समा बांधने में माहिर हैं और जब प्रयागराज पहुंचे तो अपने अंदाज में महाकुंभ की भव्यता की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह का आयोजन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। देव अवतरण हो और वो देव आपको ऐसे छुएं तो ऐसी अनुभूति हो रही है। बड़ों से सुना था कि जब तीर्थ में जाएंगे तो कई दिन लगते थे, हमको तो 10 ही घंटे लगे कुल। हम लखनऊ से रात 12 बजे चले बाय रोड और 10 बजे पहुंच भी गए। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहां होती है वहां कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। अब जरा शनिवार दोपहर की इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंची। परिवार के सदस्यों के साथ गंगा पूजन किया और दान पुण्य में हिस्सा लिया। तमन्ना भाटिया ने बेहद साधारण अंदाज में पूजा अर्चना की और इस महापर्व में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया। बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। संबित पात्रा ने कहा कि यहां आना और पवित्र स्नान करना सौभाग्य की बात है। संबित पात्रा ने पुरी से प्रयागराज की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां आकर महसूस हुआ कि जन्मों के पुण्य से ही महाकुंभ संगम स्नान का अवसर मिलता है। ये तो जन्मों का पुण्य होता है जब मनुष्य को महाकुंभ में और वो भी प्रयागराज में आके स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यह सुअवसर आज मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ प्रयागराज आने का। पुरी से प्रयागराज तक का आज हमने सफ़र तय किया है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं न भूतो न भविष्यति। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। 12 साल बाद आयोजन और इस बार अनोखे संयोग की वजह से आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी इस पल में शामिल होकर खुद को धन्य करना चाहते हैं। ऐसे में बात चाहे फिल्मी सितारों की हो रही हो या फिर राजनीतिक हस्तियों की, हर कोई पावन स्नान कर पुण्य के लिए महाकुंभ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में कोटा से 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एक माह में ट्रेनों से यात्रा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। कोटा मंडल की ओर से प्रयागराज के लिए 3 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के प्रयागराज में आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित रूप से कोटा होकर 8 साप्ताहिक ट्रेनें संचालित हो रही हैं। आपको बता दें कि अतिरिक्त 3 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन अतिरिक्त यात्री भर से ही बता दें आपको कि क्लियर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको कोटा की दिखा रहे हैं, जहां से कोटा के जो लोग हैं यात्री वो भी ट्रेन में सफ़र करने को मजबूर है। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि कोटा मंडल की ओर से प्रयागराज के लिए 3 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं और महाकुंभ 2025 के प्रयागराज में आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित रूप से कोटा होकर 8 साप्ताहिक ट्रेनें संचालित हो रही हैं। लेकिन क्योंकि यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इतनी ट्रेनें चलाने के बावजूद भी
ट्रेनें कम पड़ जा रही हैं। यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा है, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन यात्री जो महाकुंभ ट्रेन के जरिए सफर करके जा रहे हैं, उसमें भी कोटा की अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में ट्रेन के जरिए जा चुके हैं। फिलहाल ट्रेनों की हालत ऐसी है कि अंदर चढ़ने के लिए स्पेस नहीं है। देखिए आपके अंदर पैर रखने के लिए जो है वो जगह नहीं है। कोटा की बात करें तो कोटा मंडल द्वारा प्रयागराज के लिए 3 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। वहीं आने जाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोटा मंडल से नियमित रूप से कोटा होकर संचालित 8 साप्ताहिक ट्रेनें, वहीं अन्य मंडल में बात करें तो 2 स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त 3 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन यहां पर किया जा रहा है ताकि यात्री भार को कम किया जा सके। लेकिन ये यात्री भार कम नहीं हो रहा है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की जो तादाद है वो लगातार बनी हुई है और तमाम अपने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ रही है। तो हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह के हैं। ट्रेनों के अंदर सीट मिलना तो दूर, पैर रखने के लिए, अंदर घुसने तक के लिए भी जगह नहीं है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब रुक करेंगे देश की अन्य खबरों का। तो असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर फुल स्टॉप लग गया है। हेमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की 90 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है और इस फैसले पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। असम की हेमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। यहाँ विधानसभा में सत्र के दौरान जुमे के दिन की नमाज ब्रेक की व्यवस्था थी। मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। इस दौरान सदन की कार्यवाही नहीं होती थी, लेकिन असम सरकार ने 90 साल पुरानी परंपरा पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को औपनिवेशिक बोझ की एक और निशानी को खत्म करने जैसा बताया है। हिमंता सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने नाराजगी जताई है। अभी बीजेपी आके ये लास्ट सेशन से उन लोगों ने ये रूल को वो किया, अमेंड किया, चेंज किया। हम लोगों ने तब भी आपत्ति दर्शाया था कि देखिए एक ट्रेडिशन है, चला रहा है और 31 मेंबर्स जिस असेंबली में है, सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए ब्रेक करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी वाले इनको धर्म को लेकर खेलना इनको अच्छा लगता है। किसी और धर्म पे अटैक करके अपने धर्म को थोपना ये इनका आइडियोलॉजी है। दूसरे के धर्म पे अटैक करो, दूसरे के धर्म को मतलब नीचा दिखाओ और अपना धर्म, अपना आइडियोलॉजी जो है उसको थोपो। ये फैसला पिछले साल अगस्त में सदन के आखिरी सत्र में ही ले लिया गया था, लेकिन इसे इस सत्र से लागू किया गया है। स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का हवाला देते हुए प्रस्ताव दिया था कि असम विधानसभा को किसी भी अन्य दिन की तरह शुक्रवार को अपनी कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को समिति के सामने रखा गया और सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। असम सरकार के फैसले पर जहां महंत बजरंग दास ने खुशी जाहिर की, वहीं मौलाना रजवी ने नाराजगी दिखाई है। असम सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का मैं स्वागत करता हूं। वह भारत के संपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि अगर उनके प्रदेश में भी ऐसा कोई नियम हो तो उसे त्वरित रूप से हटाया जाए। आने वाली जो नमाज है, एक बार वो जुमा का दिन कहलाता है और जुमे के दिन 2 घंटे की रियायत दे दी जाती थी कि मुस्लिम मेंबरान असेंबली जाकर नमाज पढ़ के आ जाते थे, मगर उसको आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ख़त्म कर दिया है। ये उनका मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जगजाहिर हुआ है दुनिया के सामने और वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई न कोई खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई करते रहते हैं। इस फैसले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तमाम धर्मों का सम्मान करो, किसी को बुरा भला मत कहो, ये कुरान कहता है, यही हर धर्म में लिखा गया है। तो फिर जो आदमी धार्मिक हो सकता है वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है या इस तरह का कानून कैसे ला सकता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। असम विधानसभा में दशकों पुरानी नमाज ब्रेक की व्यवस्था खत्म की जा चुकी है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।